जिस आंगन में हंसी गूंजती थी कभी, आज वहां सन्नाटा चीख रहा है। जिस हाथ ने उंगली पकड़कर चलना सिखाया, उसी हाथ ने आज मौत लिख दी। रात खामोश थी, पर उस खामोशी में मौत की आहट छिपी थी। छत वही थी, दीवारें भी वही थी, बस घर के अंदर इंसान नहीं, एक हैवान जाग चुका था। यह हैवान जागा जालोर जिले में, और जागकर इसने जो कांड किया है, उसने रिश्तों की सारी बुनियाद हिला दी। और सिर्फ रिश्तों की बुनियाद नहीं हिली, जालोर के इस जल्लाद को देखकर लगा मानो इंसानियत ही मर गई हो। इस जल्लाद का नाम है मंगला राम पुरोहित, जो जल्लाद बना अपने ही परिवार का, अपनी पत्नी और 2 बच्चों का भी। वो तो शुक्र मनाइए, इसके 2 बच्चे और थे जो इस कांड के दौरान घर पर मौजूद नहीं थे, और घर पर नहीं होने ने ही उनकी जान बचा दी। लेकिन कांड हुआ उनके साथ जो उस वक्त घर पर मौजूद थे और जो बच नहीं पाए। बुधवार 18 फरवरी 2026 जालोर के भीनमाल का दासपा गांव। यहाँ इस घर में कल शाम तक सब कुछ ठीक था, लेकिन कौन जानता था रात होते होते यहाँ एक जल्लाद निकल आएगा। घर का मालिक मंगला राम पुरोहित एक तैयारी में लगा था। तैयारी अपने ही घर को खून से रंगने की। इसके लिए बकायदा एक कुल्हाड़ी भी तैयार हो रही थी। उस वक्त मंगला राम बस एक ही बात सोच रहा था, कैसे अपनी बीवी और बच्चों को मारा जाए, कब ये लोग सोएं और कब इनके ऊपर कुल्हाड़ी चलाई जाए। और थोड़ी ही देर बाद वो वक्त आखिरकार आ जाता है। अब मंगला राम की पत्नी और 2 बच्चे सो चुके थे। इसी चीज को चेक करके मंगला राम उठता है, कुल्हाड़ी उठाता है और उन तीनों पर ताबड़तोड़ चलाना शुरू करता है। बस फिर क्या, एक तरफ मंगला राम के वार थे और दूसरी तरफ उसकी पत्नी और बच्चे कटते जा रहे थे, उनके टुकड़े हो रहे थे, लेकिन मंगला राम नहीं रुका। यहां एक बार दोहरा दें कि यहां एक बाप अपने ही बच्चों और उनकी मां को कुल्हाड़ी से काट रहा था। शायद ये बात ही कई लोगों का दिल दहलाने के लिए काफी है, लेकिन मंगला राम उनमें से नहीं है। इसने अपनी पत्नी और बच्चों को इतनी बेरहमी से मारा कि उन्हें चीखने तक का मौका नहीं मिला। पत्नी दामड़ी देवी, 10 साल की बेटी निकी और 8 साल का बेटा हितेश मौके पर ही मारे गए। बाकी के 2 बेटों में से एक मंगला राम के भाई मुकेश और दूसरा उसकी पत्नी की बहन यानी अपनी मौसी के यहाँ गए हुए थे। यहाँ सोचिए, अगर ये भी उस वक्त घर पर होते तो इनका क्या हाल होता। दासपा गांव के अंदर ये सूचना मिली थी कि एक विवाहिता और उसके 2 बच्चों की हत्या हुई है। इस सूचना पर हम लोग जाब्ता के यहाँ पर पहुँचे। घटना स्थल दासपा गांव में स्थित है, जहाँ पर की विवाहित महिला और उसके एक पुत्र और पुत्री दोनों की धारदार हथियार से हत्या हुई है। संदिग्ध जो उसका पति है उसे निरुद्ध करके उससे पूछताछ की जा रही है। ये तो हो गई कांड की बात, लेकिन मंगला राम इसके बाद क्या करता है तो सुनिए। आज सुबह मंगला राम खुद पुलिस को फोन करता है और कहता है किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी पत्नी और बच्चों को मार दिया है। जाहिर है, खबर मिलते ही जालोर पुलिस फौरन मौके पर पहुंचती है। और पुलिस को वहां क्या मिलता है? जालोर पुलिस को मिलता है घर का एक कमरा, और कमरे में 3 शव चारपाई पर पड़े थे। घर की दीवारों से लेकर आंगन तक चारों ओर सिर्फ खून के निशान। उस वक्त मंगला राम के हाथ भी खून से सने थे। पुलिस को शक पहले से ही था, लेकिन मंगला राम से सख्ती से पूछताछ करने पर वो टूट जाता है और आखिरकार हत्या की बात कबूल करता है। अब सवाल यही कि आखिर मंगला राम पुरोहित ने ऐसा किया क्यों? क्या कोई पारिवारिक कलह थी? क्या मंगला राम मानसिक तनाव या किसी बाहरी टेंशन में था? या फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना खौफनाक कदम उठा लिया? इन सवालों के जवाब फिलहाल मंगला राम के ही पास हैं। अगर जालोर पुलिस की माने तो शुरुआत से लेकर अब तक यही मालूम पड़ा है कि मंगला राम घरेलू विवाद और पारिवारिक कलह से
परेशान था। घर के झगड़े, आपसी कलह और परिवार में टेंशन, शायद इन बातों ने ही मंगला राम को इतना परेशान किया कि उसने अपने ही परिवार को खत्म कर दिया। मगर फिर भी सोचिए ये कितना बड़ा जल्लाद पाप निकला है। अब न सिर्फ भीनमाल के दासपा गांव में सन्नाटा है, बल्कि गांव का हर घर यही पूछ रहा है कि आखिर एक पिता इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। जिस हाथ ने बच्चों को गोद में खिलाया, वही हाथ कैसे उनकी जिंदगी छीन सकता है। ये हो सके तो आप बताइए। जालोर से ये खबर थी हमारे संवाददाता नरेश बिश्नोई की। आप देख रहे थे क्राइम सीन। साथ ही राजस्थान की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए राजस्थान तक।